कि आप सकारात्मक रहें और धैर्य बनाकर रखें। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। समाज का विकास हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो और सभी का विकास हो। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट घोषित हो गया है और इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर का नाम इंदौर की रहने वाली हर्षिता दवे ने रोशन किया है और हर्षिता दवे महिला कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हर्षिता जो है वो मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि हर्षिता की जो मम्मी है वो टीचर हैं, पापा साहित्यकार हैं, तो कहीं ना कहीं घर परिवार से जो मदद पढ़ाई में मिली है उसका भी श्रेय जो है वो परिवार वालों को जाता है। मेरे साथ में मौजूद हैं हर्षिता। सबसे पहले तो लल्लूराम.com की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कितनी खुशी होती है जब नाम रोशन होता है, इंदौर का नाम रोशन होता है, ये कहा जाता है कि इंदौर की बेटी ने इंदौर का नाम रोशन किया है। बहुत खुशी होती है और मेरा जो आदर्श है वही देवी अहिल्याबाई हैं। एक सुशासन का उन्होंने स्वप्न देखा था और हम जिस फील्ड में जा रहे हैं प्रशासन में, उसका लक्ष्य भी है सुशासन और समावेशी विकास। तो बहुत खुशी है कि मैं इसकी इसमें भागीदारी कर पाऊंगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा जो स्वप्न था वो पूरा हुआ, जो लक्ष्य मैंने तय किया था वो पूरा हुआ। अच्छा, 2023 में भी आपने अटेम्प्ट किया था, तो कहीं ना कहीं जब आप वो क्लियर नहीं कर पाई थी तो मानसिक दबाव ज़रूर बढ़ा होगा। उससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया? निश्चित तौर पर मानसिक दबाव होता है क्योंकि इंसानों के लिए काफ़ी नॉर्मल है। हम मशीन नहीं है कि नहीं हुआ तो फिर से अगले दिन से लग जाएंगे। होता है, मोटिवेशन कभी कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सकारात्मक रहें और धैर्य बनाकर रखें क्योंकि ये जो जर्नी है वो लहरों की तरह है। कभी बहुत ऊँचे उठेंगे, कभी बहुत नीचे आएंगे। टेस्ट सीरीज़ में कभी फर्स्ट रैंक ले आएंगे, कभी 28th रैंक आ जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहिए क्योंकि अंतिम परिणाम सिर्फ आपके लिए होगा और वो आपकी मेहनत का परिणाम होगा। हर्षिता, बहुत जल्दी हम आपको प्रशासनिक भवन में देखेंगे। पहुंचकर सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप क्या देखती हैं, कैसा आपका नज़रिया रहा प्रशासनिक में? आप जब जाएंगे तो आपको सोचा होगा आपने कि अब ये करना है, तो प्रशासनिक भवन में जब बैठूंगी तो लोगों के लिए ये करूंगी, लड़कियों के लिए ये करूंगी, तो क्या सोचा, क्या करने वाली हैं सबसे पहले कुर्सी पर बैठने के बाद? जी, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा ध्येय यही है कि मैं समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकूं और योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि लाभार्थी को उसका लाभ मिले और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले, ताकि समाज का विकास हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो और सभी का विकास हो। बिल्कुल। एक अच्छी डिबेटर भी रही हैं आप, मिमिक्री भी अच्छी करती हैं और 2 पंक्ति जो आपने कविताओं की लिखी थी वो भी हम सुनना चाहेंगे, वो क्या है? जी, मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक पंक्ति लिखी है जो मेरी स्वरचित है। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा भारत में अनेक हैं, इस अनेकता में भी हम भारतवासी एक हैं। इसी एकता के कारण ही भारत सब में ज्येष्ठ है और भारत की यही ज्येष्ठता बनाती उसे श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है हमारा भारत। हर्षिता मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती हैं, थोड़ी सी मिमिक्री हम सुनना चाहेंगे कि आप किस एक्टर की अच्छी करती हैं? जी, मैं चूँकि जब छोटी थी तो मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ था, तो मेरी एक ख़ासियत थी कि जो फ़िल्म मैं देखती थी वो मुझे याद हो जाती थी, पूरी फ़िल्म मैं याद कर लेती थी। तो एक फ़िल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, उसका डायलॉग मैं सुनाना चाहूँगी। विद्या बालन जी शुरुआत एक कविता से करती हैं, वो डायलॉग कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है? पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फ़िक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है? सीरियल्स के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है? अब रेत पर नंगे पांव टहलते क्यों नहीं? 108 हैं चैनल्स, फिर दिल बहलते क्यों नहीं? इंटरनेट से दुनिया के तो टच में है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल, लैंडलाइन सब की भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुँचे ऐसे तार कहाँ है? कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है? कब जाना था शाम का गुजरना क्या है? तो दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? और अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है? बिल्कुल हर्षिता, एकदम सही लाइन थी ये और इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। हम आज के जीवन में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो व्यस्त हैं वो अगर घर में 5 लोग बैठे तो मोबाइल में व्यस्त होते हैं। मोबाइल चलाना कितना घातक हो सकता है, स्पेशली जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं?
मेरा ऐसा मानना है कि मोबाइल हमेशा नकारात्मक परिणाम दे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको सही समय पर, सही व्यक्ति के लिए और सही मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है, सही जगह उसका उपयोग करना है, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेलीग्राम पर क्वेश्चंस मैं लगाती थी अक्सर। मैं चूँकि बस से ही ट्रैवल करती थी, कोचिंग में जाना हो, टेस्ट देने जाना हो, तो बस में बैठे-बैठे क्या करना है, तो कुछ लोग रील्स देखते हैं। मैं रील्स देखने की बजाय जनसंपर्क विभाग की योजनाएँ देखती थी, और कुछ नहीं हो तो टेलीग्राम खोलती थी और उस पर क्वेश्चंस लगाती थी प्रीलिम्स के, और कुछ नहीं तो कुछ पीडीएफ मिल जाती थी मेंस की, तो वो पढ़ती थी मैं। तो बहुत लाभदायक है फ़ोन, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। बिल्कुल, जिन योजनाओं को आप देखती थी अब उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है और लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी दादी को हुई है। दादाजी ने भी एक भविष्यवाणी की थी कि आप जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े अफसर बनेंगी, और अब बन गई। भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई है। कितनी खुशी हुई है दादाजी की उस भविष्यवाणी से? मुझे याद है, मतलब मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मम्मी और दादी ऐसा बताते हैं कि दादाजी ने जब मेरी कुंडली देखी थी तो दादाजी ने कहा था कि इसके 5 ग्रह स्वग्रही हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनेगी। तो उस वक्त मम्मी और दादी ने सोचा ऐसा कैसे होगा, लेकिन आज मुझे यकीन है कि दादाजी जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि उस वक्त उनके मुख पर माता सरस्वती विराजित थी, और आज वो सच हुआ है कि मैं सचमुच एक प्रशासनिक अधिकारी बन गई हूँ। बिल्कुल, ये श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में जो पूर्वज पितृपक्ष हैं उसमें घर आते हैं और शायद वो भी उतनी खुश हो रहे होंगे। जब दादी को भी काफ़ी खुशी हुई है। बिल्कुल, दादी बहुत खुश हैं। दादी रात भर सोए नहीं हैं, और घर में सभी बहुत खुश हैं, और खुशी की बात ही ऐसी है। बहुत मेरा जो परिश्रम था उसका आज परिणाम आया है, तो बहुत खुश हूँ मैं। हर्षिता की मम्मी जो हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि माँ जो है जब वो बेटी कहीं ना कहीं कोई अच्छे पायदान तक पहुँचती है तो खुशी ज़रूर यहाँ पर होती है। बेटी एक बड़े पायदान तक पहुँच गई, प्रशासनिक अफसर बन गई, कितनी खुशी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुशी कोई इज़हार नहीं की जा सकती, महसूस की जा सकती है। खुशी एक भाव है जिसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। मेरे पास हिंदी की शिक्षिका हूँ, बहुत शब्द रहते हैं, जब क्लास में खड़ी होती हूँ तो लगातार बोलती हूँ, लेकिन आज बेटी की खुशी के लिए मैं निःशब्द हूँ, और मैं बहुत ही मतलब अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ पा रही हूँ अभी। अच्छा, हम देखते हैं अक्सर कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन आपने बताया कि हम कहते हैं पढ़ाई मत करो, अभी रुक जाओ, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा आराम करो। उसके पीछे की वजह? उसके पीछे की वजह यह है कि यदि आप उनको लगातार दबाव में बनाएंगे तो बच्चा का मन होता है, मन के अनुसार यदि वो काम करेगा तो उसका रिज़ल्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा। और यदि बच्चे को हम दबाव में काम करवाएंगे तो जितना हम चाहते हैं उतना हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने हमेशा ये ध्यान रखा कि तुमको जब लग रहा है तुम पढ़ो, तुमको जब लग रहा है तो डायलॉग बोलो। ये बहुत सारी फिल्मों की डायलॉग भी बोलती है, मिमिक्री भी करती है, और हम उसको देख कर के खुश होते हैं। और हमेशा इसको जो अन्य एक्टिविटी रहती थी, गतिविधियाँ रहती थी, उसमें भाग लेने को भी हम इसको कहते थे कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, और उसका ही परिणाम हमको आज मिला है कि उसको जब साक्षात्कार हुआ और सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, तो उसका मुख्य कारण यही रहा कि वो बचपन से बोलती आ रही है, और भाषण ही उसका आज जो परिणाम आया है उसका मुख्य कारण रहा है। अच्छा, हर्षिता को कौन सा आपने सफलता का वो मूल मंत्र दिया था जिससे कि हर्षिता जो है वो लगातार सफल रही? 5th की बात की जाए, 8th की बात की जाए, 10th की बात की जाए, 12th की बात की जाए, और अब MPPSC की बात की जाए? मूल मंत्र तो क्या है, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक दिन में इंजेक्शन नहीं है कि मैं उसको लगा दूं और तैयार कर दूं कि हर्षिता तुम इसके लिए तैयार हो। हमारे आचरण में कुछ ऐसा होता है कि आचरण में देख देख करके बच्चे सीखते हैं। बच्चे को यदि हम मुंह से बोलेंगे और हम उसको नहीं करेंगे तो बच्चा कभी भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि हम खुद करते हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से करेगा। बिल्कुल मैम, हमारे इस दौर में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जब आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाते तो वो सफल होते हैं। क्या लग रहा है आज का जो हम दौर देख रहे हैं, नया दौर जो आ गया है, इसमें जो शिक्षक हैं उनको किस नज़रिए से आप देखती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जो पढ़ाई की तरफ जितना ध्यान शिक्षकों को दिलवाना चाहिए शायद वो नहीं दिलवा पा रहे हैं। अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है।
मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेरा मानती हूँ मैं कि शिक्षक को सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चों से सहानुभूति नहीं होगी तो वो बच्चों से कभी भी नहीं जुड़ पाएगा, और नहीं जुड़ पाएगा तो बच्चों को जो देना चाहता है वो भी वो बच्चा नहीं ले पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप जो आपका व्यवसाय है या जो भी आप शिक्षक हैं तो उसको शिक्षक की दायित्व को आप पूरा करें, ना कि फॉर्मेलिटी निभाएं। यदि आप कुछ नहीं बन पाए हैं तो क्या बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। सब दूर तरफ से ट्राई करके आते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, तो वो व्यवसाय की तरह उसको लेते हैं। और गुरु तो हमारे यहाँ इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि पूजनीय होते हैं, यानी ईश्वर से बड़ा हमने गुरु को माना है। और जहाँ गुरु व्यवसायीकरण में जाएगा तो उसका हमको परिणाम ठीक नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हर्षिता की जो दादी हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। हर्षिता की दादी ने 1966 में शादी होने के बाद अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में छोड़ दी थी और प्रशासनिक नौकरी में जाने की वजह वो घर में पहुंच गई थी, और आज उनका सपना जो है पोती ने पूरा किया है। 1966 में शादी हो गई थी, पढ़ाई बीच में छूट गई, और आज वो आपका सपना आज पोती ने पूरा किया। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। पोती ने ही पूरा किया मैंने, पोता भी बहुत अच्छा है। दोनों ने मेरे सपने पूरे किए हैं। अच्छा, पहले के समय में लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बहुत बाध्यताएं रहती थी, लेकिन आज का दौर आप कैसे देखती हैं? आजकल तो बिल्कुल कोई बंधन नहीं है और छूट है, और बस बच्चे को सही संस्कार मिले तो पूरी छूट दे तो बच्चा बिल्कुल कहीं भी बिगड़ेगा नहीं। और हमारे यहाँ घर का माहौल इतना अच्छा है कि बच्चे को कहना ही नहीं पड़ा कि ये गलत है कि सही है कि क्या। अपना आप बच्चा खुद समझदार इतना कि वो खुद ही बोल देते हैं कि वहाँ गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। ये तो संस्कार शुरू से बहुत अच्छे मिले बच्चों को। तो पुराने समय की अगर बात की जाए तो आपकी कई सहेलियां भी उस समय रही होंगी, तो किस तरीके से लोग जो हैं वो महिलाओं को क्यों घर से बाहर नहीं जाने देते थे? क्या उनकी मानसिकताएं होती थी, क्या विचार होते थे उस समय के उनके? पहले तो क्या था कि सभी लोग समझते थे कि नहीं नहीं लड़की बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी ये वो, पर अब आजकल ऐसा नहीं है। वो लड़कियां बहुत उन्नति कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, चांद तक पहुंच रही है, और सेना में है, आर्मी में है, सब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। हाँ बिल्कुल पाकिस्तान तक को सबक सिखाया है। तो मेरी पोती ने ये सपना मेरा पूरा किया कि वो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई है। अच्छा, दादाजी ने कैसे भविष्यवाणी की थी? दादाजी ज्योतिष थे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि घर के ही बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं। दादाजी ने भविष्य देखा और वो जो भविष्य उन्होंने बताया था, विश्वास था कि वाकई में ऐसा हो सकता है? हाँ विश्वास तो था, पर इसकी मेहनत बहुत रंग लाई है। क्योंकि मान लो कि ग्रह अच्छे हैं, सब कुछ है, पर अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो खुद की मेहनत उसकी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी है कि इसके ग्रह ने भी साथ दिया और इसकी मेहनत ने भी, इसकी मेहनत बहुत थी। पितृपक्ष चल रहे हैं, कभी दादाजी सपने में आए? कल तो हालांकि आप सोए नहीं, लेकिन उम्मीद है कि वो भी खुश होंगे क्योंकि इस समय घर आएंगे। वो बहुत खुश हो रहे होंगे वो तो, मैं बता नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं अभी तो सपने में नहीं आया। अब देखो क्या लग रहा है, जितनी खुशी आपको इससे दुगनी खुशी दादाजी को? हाँ बिल्कुल उनको तो बहुत खुशी हो रही होगी। दादाजी का सपना जो है वो हर्षिता ने पूरा किया है, दादी का सपना पूरा किया है, और दादाजी की जो भविष्यवाणी है वो ज़रूर यहाँ पर रंग लाई है, क्योंकि दादाजी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो हर्षिता है वो बड़े होके ज़रूर अफसर बनेगी, और आज वो दिन आ गया है। और दादी के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, झलक रही है। रात भर से सोए नहीं है, पूरा परिवार नहीं सोया खुशी के चलते, लेकिन यहाँ पर इंदौर का नाम जो है वो ज़रूर यहाँ पर हर्षिता ने MPPSC की एग्ज़ाम को क्लियर कर रोशन किया है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, lalluram.com, इंदौर।